ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा स्टोर प्रोसीजर। ओके, एक इंग्लिश वर्ड है प्रोसीजर का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे प्रोसीजर मतलब क्या? यस, प्रोसीजर का मीनिंग क्या है? कोई बोल। ओके, राइट, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? मराठी में क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। ओके, मतलब जो साइंस लैब में हम प्रैक्टिकल करते थे उसका एक हैंडबुक रहता था, उसमें प्रोसीजर रहता था, राइट? तो प्रोसीजर मतलब क्या है? कोई भी मतलब स्टेप, एक आपको कुछ मतलब एक टास्क करना है, उसके लिए जो भी आप स्टेप करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसीजर, राइट? अब स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या? ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉफी पीते हो सब लोग या चाय, राइट? तो चाय बनाने की क्या प्रोसीजर है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, चाय बनाने की क्या प्रोसीजर है? कोणालाच नाही येत का चहा बनवता? पाणी टाकायचं, दूध, चहा पत्ती. ओके, सो इन शॉर्ट की बघा, जसं एक चहा बनवायची एक प्रोसिजर आहे, ठीक आहे. और सपोज एक कॉफी बनवायची असेल त्यासाठी एक प्रोसिजर असते. तेच तुम्ही जर हॉटेलमध्ये गेलाय तर त्यांनी काय केलंय, ती एक सेम प्रोसिजर एक एका ठिकाणी एका मशीन मध्ये स्टोअर करून ठेवली. फक्त कस्टमर आल्यावर काय करता येते, त्या मशीन मधून ऑटोमॅटिक कॉफी होती रेडी, राइट? मग त्यांनी एक कुठेतरी स्टोर केली ना ती प्रोसीजर. सो यहाँ पे क्या है, देखो स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या? सेम, आपको अगर आपने एक एसक्यूएल क्वेरी राइट की है और वो क्वेरी आपको बार बार यूज करनी है, तो आप क्या करोगे, उस क्वेरी को एक जगह पे कहीं पे स्टोर करके रखो। फिर आपको जब भी मतलब उसकी नेसेसरी है, नीड है उसकी, तो आप उसको यूज करो बस। हर बार हमेशा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो स्टोर प्रोसीजर का यही मतलब है कि मैं एक क्वेरी लिखूंगा, उस क्वेरी को अगर मुझे डेली यूज करना है, डेली मुझे उस क्वेरी को रन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? हर बार वो हमेशा डेली मुझे वो क्वेरी लिखनी होगी। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, उस क्वेरी को एक बार राइट करके, ओके, फिर उसको किधर तो एक एक जगह पे स्टोर करूंगा। उसके बाद में अगर मुझे जब भी उसकी जरूरत होगी, मैं क्या करूंगा, बस उस क्वेरी को सिर्फ कॉल करूंगा। ओके, तो इसीलिए हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि एक कोई तो मतलब आ, आप किधर तो जॉब कर रहे हो, ओके, एज एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो, और आपके टीम में 100 टीममेट्स है, राइट? मतलब आपके ग्रुप में, और वो आप सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मान लो कि अमेजोन का डेटा है, आपको डेली क्या करना है, डेली लॉग आउट करते समय चेक करना पड़ता है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। 100 के 100 लोगों को चेक करना होता है, तो डेली आप क्या क्वेरी रन करोगे? सिलेक्ट टोटल के लिए क्या करोगे? सम ऑफ सेल्स करोगे। तो आपको डेली वो क्वेरी लिखनी पड़ रही है। तो सिंपल है, उस क्वेरी को क्या करो, एक जगह पे स्टोर करके रखो, और डेली लॉग आउट करते समय क्या करो, बस उस क्वेरी को कॉल करना है, या फिर कॉल मतलब उसको रन करना है बस। एक जगह पे स्टोर होनी चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, जब भी हमें उसकी जरूरत होगी बस उसको रन करेंगे, ठीक है? इसीलिए हम स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं। अब उसका सिंटेक्स कैसे है देखो। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर मतलब ऐसे अलग कोई क्वेरी नहीं है, सिंपल हम जैसे क्वेरी लिखते हैं वैसे ही क्वेरी है, बस उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। स्टोर एज इन मतलब कहीं तो आप एक जगह पे उसको सेव करके रखोगे, ठीक है? इस क्वेरी को कैसे रन करेंगे? क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 1000 एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसके बाद लिमिट 100। नेक्स्ट क्या करें? सिंपल है ना, लिमिट 1000 लिमिट करेंगे 100। बस।
1000 एम्प्लॉय आ गए। अब मुझे इस क्वेरी को कहीं पे तो स्टोर करना है, और बस मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इस क्वेरी को कॉल करूंगा। तो कैसे करते हैं देखो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर में हम पार्ट 1 देखेंगे, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ओके, अब इसमें क्या है, देखो सिंटैक्स ध्यान से देखो। डिलिमीटर डबल डॉलर साइन, उसके बाद आएगा आपका क्रिएट। देखो टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल, वैसे अभी मुझे प्रोसीजर क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट प्रोसीजर। ओके, जैसे टेबल क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते थे, वैसे ही क्रिएट प्रोसीजर, अब प्रोसीजर का एक नाम। ठीक है, मैं एक नाम देता हूँ प्रोसीजर को, EMP 1000। ठीक है, उसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। ठीक है, ओके, बस स्पेस नहीं दिया तो भी चलेगा। उसके बाद आएगा आपका बिगिन और एंड ब्लॉक, यहाँ पर भी डबल डॉलर, और फिर आएगा डीलिमीटर, फिर से सेमी कॉलन। ठीक है, अब ये डीलिमीटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे डीलिमीटर? ओके, चलो पहले तो ये बताओ, हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं, ये क्या है? क्वेरी कंप्लीट हो रही है, राइट? तो इसको ये एसक्यूएल लैंग्वेज में डीलिमीटर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में सेमी कॉलन डीलिमीटर है बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन स्टोर प्रोसीजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीलिमीटर हम डबल डॉलर कर रहे हैं। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम मंडे के लेक्चर में देखेंगे। अभी आज के लेक्चर में फिलहाल इतना याद रखो कि सिंटैक्स क्या है, डीलिमीटर डबल डॉलर यूज करना है, लास्ट में डीलिमीटर सेमी कॉलन, और उसके बीच में हमें क्या लिखना है, क्रिएट प्रोसीजर। एक प्रोसीजर को नाम दूंगा मैं, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद बिगिन और एंड ब्लॉक। एंड ब्लॉक के बाद फिर एंड के बाद फिर से मैं डबल डॉलर, जहाँ यहाँ पे जो साइन यूज किया है वही साइन मैं यहाँ पे यूज करूँ। और फिर आपको जो एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है वो इस बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर क्वेरी लिखनी पड़ती है। और मेरी क्वेरी क्या थी, ये वाली क्वेरी, मुझे इसको ही सेव करना था ना, इसको कॉपी करता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? हो गई मेरी क्वेरी कंप्लीट। बस सिंपल है, इतना ही सिंटेक्स याद रखना है आपको। डिलिमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन एंड ब्लॉक, यहाँ पर भी डबल डॉलर साइन आएगा, और फिर से डिलिमीटर सेमी कॉलम। राइट, क्वेरी तो देखो हमने यहाँ पे कंप्लीट की ना, सेमी कॉलम दिया है ना मैंने। राइट, यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। और बस मैंने क्या किया है, बिगिन और एंड ब्लॉक में जैसे हम डेली क्वेरी लिखते आ रहे हैं, सिंपल वैसे ही क्वेरी लिखिए बिगिन और एंड ब्लॉक में। एक्स्ट्रा का क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स, ये हर एक स्टोर प्रोसीजर में आएगा। जहां पर भी आप स्टोर प्रोसीजर करोगे हर एक में सेम ही लाइन आएगी। बस ये क्वेरी आप इधर बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर की क्वेरी चेंज हो जाएगी। अब मैं बस इसको रन करता हूँ। ओके, देखो क्वेरी रन हो गई। यस, अब सिंपल है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक मेरे यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डेटाबेस में एक टेबल का सेक्शन है, व्यूज का एक स्टोर प्रोसीजर का सेक्शन है। तो मैं स्टोर प्रोसीजर में देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। Okay. राइट, ये देखो एम्प्लॉय 1000 हमने क्वेरी की थी, राइट? अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, देखो। नहीं, ये टेबल नहीं है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम में हम टेबल नेम लेते हैं, लेकिन ये तो टेबल नहीं है, क्या है, प्रोसीजर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉल प्रोसीजर का क्या नाम है, EMP 1000 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमी कॉलन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1000 रो आ गए। अब मैं इस क्वेरी को, मुझे जब भी चाहिए, मैं 2 3 दिन बाद भी अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा, कॉल EMP 1000, और बस सेमी कॉलन देके रन करूँ। या तो फिर सिंपल स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में जाके जो प्रोसीजर को आपको रन करना है उसके आगे देखो एक ये रन का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं? ये सेम ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन इधर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो एक नया टैब ओपन होता है, उसमें वो क्वेरी लिख के आएगी और आउटपुट आ रहा है। ये क्लियर है? चलो एक बार ये सिंटैक्स लिख लो। ठीक है, ये क्वेरी लिख लो, फिर हम देखेंगे। और बस इतना ही है स्टोर प्रोसीजर में, और कुछ नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो क्वेरी हमें मल्टीपल टाइम यूज करनी है उसको हम सेव करके रखेंगे। अब ये सेव हो गई ना ये क्वेरी, और आपको कहाँ दिख रहा है सेव हो गई, देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में EMP 1000 करके स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया।
उसके अंदर कौन सी क्वेरी है मेरी, ये। और जब भी मैं इस प्रोसीजर को रन करूंगा मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, इस क्वेरी का आउटपुट आएगा। Okay? नाही, पण मग तुम्ही इथं काय करताय, क्रिएट प्रोसिजर. आता सपोज मी इथं 1000 केलं होतं, पण माझ्याकडून चुकून 1000 झाले, मला 100च करायचं होतं, तर मी 100 करतोय आणि परत जर ही मी क्वेरी रन करतोय ना, तो एरर क्या आएगा, प्रोसीजर ईएमपी 1000 ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस नाम की क्वेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना प्रोसीजर। तो फिर आपको इसको ड्रॉप करके फिर से इसको रन करना पड़ेगा, या फिर इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम क्या कर दो, ईएमपी 100 कर दो, और इसको रन कर दो, देखो रन हो जाएगी। और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी एक क्वेरी आ गई, प्रोसीजर आ गई, राइट। सिंटैक्स याद है सबको, क्या है सिंटैक्स, डिलिमीटर, डबल डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आएगा, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ राइट नहीं किया है, देखो सिर्फ ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस है, ओके। उसके बाद नीचे लाइन में हम क्या लिखेंगे, बिगिन और एंड ब्लॉक, एंड के बाद फिर से डबल डॉलर साइन देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल डॉलर स्टार्ट किया, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, ओके। और बिगिन और एंड ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेरी सेव करनी है उसको हम इधर लिखेंगे, और लास्ट में फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। अब हमें डिलिमीटर क्यों लिखते हैं, देखो बिगिन और एंड ब्लॉक में ना आप मल्टीपल क्वेरी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट की क्वेरी लिखी, सेमीकोलन दिया, एक और मैं क्वेरी लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और इसको भी सेमीकोलन देके यहाँ पर भी सेमीकोलन दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल क्वेरी अलाउड है, बिगिन और एंड ब्लॉक में हम मल्टीपल क्वेरी लिख सकते हैं, लेकिन देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, सेमीकोलन हमारा डिलिमीटर है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं स्टोर प्रोसीजर में ये डिलिमीटर डबल डॉलर यूज नहीं करता, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, देखो फर्स्ट क्वेरी रन करेगा, जहां पर भी उसको फर्स्ट क्वेरी में सेमीकोलन आएगा ना, तो वो सीधा एंड ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, उसको क्या लगेगा कि इतनी ही क्वेरी है प्रोसीजर की, वो खत्म कर देगा, नेक्स्ट क्वेरी को रन ही नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिलिमीटर डबल डॉलर है, इसका मतलब क्या, जब तक ये डबल डॉलर नहीं आएगा तब तक उसको लगेगा कि एक ही क्वेरी है, मतलब वो क्या करेगा, इसको भी रन करेगा, इसको भी रन करेगा, जैसे ही उसको डबल डॉलर दिखेगा, अब खत्म हो गई प्रोसीजर, यहाँ पे खत्म हो गई, उसको समझ में आएगा। और ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इसका मतलब ये है कि हम फिर से सेमीकोलन यूज कर सकते हैं एज ए डिलिमीटर, राइट। कुछ भी, हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है सिलेक्ट से लेके सब क्वेरी तक, हम सब कुछ सेम है, बस कौन सी भी क्वेरी हो, ज्वाइन हो, वेयर, ग्रुप बाय, हम सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। बस क्या करना है आपको, सिर्फ ये 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। ये क्यों लिखनी है, क्योंकि उस क्वेरी को सेव करने के लिए, किधर तो स्टोर करने के लिए, राइट। ये क्लियर है सबको, सेम। अब हम क्या कर दे, एक और यस, राइट, इसमें आप कितनी भी क्वेरीज लिखो एक साथ रन होगी, राइट। हम देखेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, बेसिक से जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मुझे क्या करना है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, इसको क्या बोलेंगे, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम
एम्प्लॉयज नहीं, सैलरी टेबल में ना, सैलरीज में। ओके, उसके बाद वेयर नहीं, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना, ईच एम्प्लॉयज है ना, हर एक एम्प्लॉयज की मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, तो क्या करना होगा, सेम सेम एम्प्लॉय को एक टीम में ले लो, तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। बस मुझे अब इस क्वेरी को सेव करना है, तो क्या करेंगे, देखो क्वेरी ऐसे ही रहने देता हूं मैं। उसके ऊपर क्या आएगा, डिलिमीटर डबल डॉलर, नीचे लाइन में क्या आएगा, क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम फॉर एग्जांपल मैं एक एवरेज सैलरी करके देता हूँ, ठीक है, एवरेज सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। उसके बाद बिगिन आएगा, फिर लास्ट में इसके नीचे एंड करके डबल डॉलर आएगा, और मैं इसको एक, ठीक है, टैप करके देता हूँ, ओके, और लास्ट में आएगा फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। देखो इस क्वेरी को मैं ऐसे ही रखा, बस उसके ऊपर क्या लिखा, डिलिमीटर क्रिएट प्रोसीजर एवरेज सैलरी, फिर बिगिन, लास्ट में एंड और डिलिमीटर लिखा। ओके, अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ तो स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में एवरेज सैलरी करके आ गया। आप इसको यहां से भी रन कर सकते हो, या फिर रन करने के लिए क्या करना है, कॉल, और प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का क्या नाम है, एवरेज सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और उसको क्लोज कर देंगे, राइट। चलो ये क्वेरी लिख लो एक बार। सर नीचे वाला डिलीमीटर दिख रहा है ना, वो एरर दे रहा है। हाँ हाँ, यस, किसी को डाउट था कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। सर हम जो नीचे डिलीमीटर लिख रहे हैं ना, वो एरर दे रहा है। मतलब आप स्क्रीन शेयर करो एक बार। सर मैं एरर टेक्स्ट बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके, ठीक। नहीं, उससे तो समझ में नहीं आएगा ना, कि एरर आप चैट बॉक्स में लिखोगी तो उससे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आप राइट करो, फिर सिंटैक्स एरर होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिलीमीटर डबल डॉलर, नंतर काय आहे, डायरेक्ट बिगिन आहे तसे काय करताय तुम्ही, क्रिएट प्रोसीजर आहे ना, मग एक लाईन मिस केली ना, क्रिएट प्रोसीजर। ओके, क्रिएट ही नहीं होगी ना प्रोसीजर। सेम नाम की टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। वैसे सेम नाम की प्रोसीजर कैसे क्रिएट कर सकते हो? देखो अभी
मान लो कि किसी को ये याद नहीं रह रहा है कि डिलिमीटर, डबल डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर। ओके, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, मुझे सेम क्वेरी बनानी है। मुझे जैसे हमने अभी एवरेज सैलरी के लिए एक प्रोसीजर बनाया, सेम एवरेज सैलरी के लिए बस उसका नाम मुझे क्या देना है, अब मैं नाम देता हूँ एवरेज सैलरी टू करके। ओके, इस नाम की एक प्रोसीजर बनानी है जिसमें मुझे ये सेम क्वेरी लिखनी है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, ठीक है। अभी सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्या करना है मुझे, मुझे सेम एक प्रोसीजर एक बनानी है, लेकिन अब उसका नाम मुझे क्या रखना है, एवरेज सैलरी टू। ठीक है, मैं एक सेम एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन आपको मान लो कि किसी को ये सिंटेक्स याद नहीं रह रहा है कि डिलिमीटर, डबल डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर, फिर उसका नाम। तो कैसे करेंगे, देखो एक सिंपल वे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो सब लोग ऑफलाइन, स्टोर प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर। जैसे ही मैं क्रिएट प्रोसीजर करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम में क्या डालना है मुझे, एवरेज सैलरी टू, ये डाल दूंगा। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस वैसे ही है। बिगिन और एंड ब्लॉक में मुझे क्या डालना है, ये क्वेरी। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये क्वेरी मैंने बिगिन और एंड ब्लॉक में डाल दी। ठीक है, बस अप्लाई में करूंगा तो देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिलिमीटर, डबल डॉलर, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। बस मैं नीचे फिर से अप्लाई कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। देखो यहाँ पर आ गई एवरेज सैलरी टू करके। तो बस इसको अब क्या करना है, देखो इसको मुझे अब क्या करना है, रन करना है। तो कैसे रन करेंगे, कॉल एवरेज सैलरी टू, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, रन। देखो रन हो गई। और सिंपली आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर आगे जो एक आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो उधर से भी रन हो जाएगी। तो आसान है ना, यहाँ से क्रिएट करने के लिए आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंटैक्स भूल जाओ। ठीक है, इंटरव्यू में फिर आपको सिंटैक्स पूछेंगे कभी कभी, तो इसलिए याद होना चाहिए सिंटैक्स क्या है। ये क्लियर है? ओके, किसी को कुछ एरर आ रहा था अभी, आपने डाला नहीं अभी तक चैट बॉक्स में? ओके ठीक है। सर यस बोला। सर टुमारो हमारा भी इंटरव्यू है क्या मॉक? नहीं ऐसे मतलब कुछ मैंडेटरी नहीं है जब तक आपका एसक्यूएल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अगर देना है, जितने टॉपिक हमारे हुए हैं उसके ऊपर आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। ओके सर। ओके, अब ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ रहा है, स्टोर प्रोसीजर सबको? तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, स्टोर प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट क्या था, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। अब स्टोर प्रोसीजर विथ पैरामीटर देखते हैं हम। देखो स्टोर प्रोसीजर विथ पैरामीटर, सॉरी विथ इन पैरामीटर। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, सिंपल हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो हमने अभी स्टोर प्रोसीजर किया था। लेकिन मुझे अब इस वक्त क्या करना है, एक ऐसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करनी है जिसमें मैं जिस एम्प्लॉय नंबर का नंबर दूंगा उसी की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके आनी चाहिए। मतलब देखो एक ही बार में, फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए क्या है, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो क्या क्वेरी है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, ओके सॉरी, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, और हर एक एम्प्लॉयज की करनी है तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हर एक एम्प्लॉयज क्या रहे, लेकिन मुझे सिर्फ मान लो कि 10,001 की चाहिए, तो मैं वेयर में क्या कंडीशन डालूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, और मैं इसको रन कर दूंगा। राइट, अब मुझे 10,002 की चाहिए तो सेम क्वेरी मुझे फिर से लिखनी होगी। राइट, मैं सेम क्वेरी लिखूंगा, बस यहाँ पे क्या करूंगा, 10,002। राइट, हमेशा मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी हर एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं इस क्वेरी को एक जगह पे सेव करके दूंगा, और जब भी हम कॉल करेंगे ना तब मैं सिर्फ क्या करूंगा, नंबर चेंज करूंगा। ओके, तो हर बार हमें एक क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो, ओके सेम हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं इसके लिए। ओके, अब क्या करेंगे,
इस बार हम इनपुट पैरामीटर देंगे, डिलिमीटर, सिंटैक्स क्या है, डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का एक नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी इन करके, ठीक है, इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर नीचे क्या है, बिगिन एंड सेमीकोलन, तो सॉरी डबल डॉलर, और लास्ट में फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। ये हमारा सिंटैक्स है। अब मेरी क्या है, हम इन पैरामीटर देख रहे हैं तो देखो पैरामीटर हम पैरेंथेसिस में देंगे। पैरामीटर मतलब आप कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हो, इनपुट, ठीक है। तो मैं हम कौन सा पैरामीटर देख रहे हैं अब, इन पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर। तो देखो यहाँ पर मेंशन करेंगे इन पैरामीटर को मैं क्या बोलता हूँ, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। मैं इनपुट क्या दूंगा, एम्प्लॉय नंबर दूंगा, मतलब मैं जो भी वैल्यू दूंगा एम्प्लॉय नंबर की, उस एम्प्लॉय नंबर के लिए उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके आनी चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया है, पी का मतलब क्या है, पैरामीटर, और यहाँ पे अंडरस्कोर करके एम्प्लॉय नंबर में उसमें इनपुट दूंगा। अब इसका डेटा टाइप क्या है एम्प्लॉय नंबर का, इंट, राइट, ये हो गया। उसके बाद सेम हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या है मेरी, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यहां तक क्लियर है। वेयर में मैं क्या कंडीशन दूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू क्या, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मैं अगर 10,001 लिखता हूँ तो वो सिर्फ 10,001 की देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये क्वेरी मेरी डायनेमिक होनी चाहिए, मतलब जब भी मैं कुछ नया नंबर दूंगा तो उसके मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। ये क्लियर है। अब अगर मैं देखो इसको सेमी कॉलन देता हूँ और इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, देखो एवरेज सैलरी इन। अब देखो, ठीक है, कॉल क्या करेंगे, एवरेज सैलरी इन, ओपन क्लोज ब्रैकेट, लास्ट में सेमी कॉलन। अब क्या देखो, यहाँ पर हमने कितनी वैल्यू मेंशन की है, एक पैरामीटर है, तो इसमें आपको एक वैल्यू डालनी होगी। तो मुझे कौन से एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी चाहिए, मान लो मुझे 10,001 की चाहिए, बस 10,001 डाल दूंगा, क्वेरी रन कर दूंगा। देखो अगर 10,002 की चाहिए तो सिर्फ कॉल एवरेज सैलरी इन 10,002 सेमीकोलन। बस, हमेशा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं ना, ये आसान है ना, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, हर बार हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है देखो, जब भी आप कॉल करोगे एवरेज सैलरी इन, तो सर्च करेगा कि आपने प्रोसीजर किधर क्रिएट की है, तो वो सर्च करते करते यहाँ तक आएगा, फिर वो क्या करेगा, क्रिएट प्रोसीजर, इसको रीड करेगा, इधर वो क्या वैल्यू लेगा, फिर 10,001। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वो 10,001 लेगा, फिर वो वेयर में कंडीशन क्या आएगी, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, क्योंकि ये पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, 10,001, राइट। यही कंडीशन जाएगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर डाला है और यही वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे वेयर में डाली है। इसका मतलब क्या, जब भी मैं कॉल करूंगा और कॉल करते समय इस ब्रैकेट में जो वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो एवरेज सैलरी इन ब्रैकेट 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 में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू का मतलब ये है, और इस ये किधर जाएगी, इधर जाएगी वेयर में, राइट। ये आपके ऊपर है, आप क्या नाम दोगे। मैंने ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना कि पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, हमेशा कब भी आप कुछ नाम दे रहे हो तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, आपको तुरंत उससे समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, ये क्या है। पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर एक प्रोफेशनल वे है नाम देने का, मतलब पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर है, क्योंकि इन पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। मैं इसकी जगह पे एक्स वाई जेड भी दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि एक्स वाई जेड क्या है। मैं एक्स वाई जेड भी दे सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड देते हैं। इसके बाद मैं इस क्वेरी को ड्रॉप करता हूँ, तो फिर से हम रन करेंगे, रन हो गई। अब बस क्या करेंगे, ओके, ये रन नहीं होगी, सॉरी, मैं इसको फिर से ड्रॉप करता हूँ। आपको यहाँ पर भी एक्स वाई जेड करना होगा, राइट, एक्स वाई जेड किया मैंने। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो रन हो गई, और फिर से आउटपुट देगी मुझे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीनिंगफुल एक नाम होना चाहिए, राइट। क्लियर है। Okay. ये क्लियर है सबको। सेम क्वेरी देखो, आपका अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बेटर वे क्या है, आप यही से प्रैक्टिस करो पहले,
ठीक है, एक बार आपको सिंटेक्स याद आ गया तो फिर अगर आपको राइट करने के लिए मतलब दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। देखो इधर एक ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे पैरामीटर हमने कितने लिए? एक पैरामीटर है। वेयर में कंडीशन भी देखो एक ही आएगी। अगर पैरामीटर दो है, वेयर में कंडीशन दो आएगी। हाँ, आपके ऊपर है कितने पैरामीटर लोगे आप, कितने भी पैरामीटर ले सकते हो, राइट। इथं का कॉमा करून नाही होणार. हे हा मग कॅन्सल करून करू शकता ना तू. हा हे काय परत रन केलं झालं. नाही पण डबल कशासाठी केलं आता? फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण आता 4 दिवस पुढे गेलो, आणखी वेगवेगळे टॉपिक शिकलोय, ठीक आहे. आणखी मी 5-6 लाईनच्या क्वेरीज राईट केल्या, इतकं खाली आलोय आपण. आता मी इथं परत मला आठवलंय की अरे एक प्रोसिजर आपण क्रिएट केली होती, मी तिला कॉल करतोय. कॉल ऍव्हरेज सॅलरी टू ब्रॅकेटमध्ये 10,010, क्वेरी रन होणार. ओके सॉरी, आपण ते ड्रॉप केलं होतं ना, एक मिनिट. इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट इन है, राइट. ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ देखो. ओके, अब अगर इसको आप 1 साल बाद भी रन करोगे फिर भी आपको यही आंसर देगी. हमेशा आपको आप एवरेज सैलरी के लिए क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने उसको सेव कर दिया ना बस. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? ओके श्रद्धा, ये आपका सिंटैक्स एरर है तो मैं इसको एरर रीड करके नहीं बता सकता, ठीक है. आप स्क्रीन शेयर करो या फिर फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ आपको. ओके, हो गया सर. ठीक ठीक. डिलिमीटर एंड सेमी कॉलन, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है या नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं. या फिर देखो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, यहाँ पर नहीं देता हूँ तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है. और एक ये यहाँ पर एक चीज ध्यान में दो, देखो इधर देखो, एम्प्लॉय नंबर मैंने एक पैरामीटर लिया है, ठीक है. ओके, इनपुट पैरामीटर मैंने एम्प्लॉय नंबर लिया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है मैंने वही वैल्यू यहाँ पे डाली है, देखो P_EMP नंबर, इसका मतलब क्या होगा, जब भी मैं कॉल करूंगा ब्रैकेट में मैं यहाँ पर जो भी नंबर डालूंगा, अब यहाँ पर आप नंबर ही डाल सकते हो क्योंकि मैंने डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया. आप यहाँ पे var कैर कैर डेट कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है. इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्रिएट प्रोसीजर ईएमपी इन्फो. ओके, आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक ईएमपी इन्फो नाम का एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जो इनपुट लेगा विच टेक क्वेश्चन क्या है पहले रीड करो.
क्रिएट अ प्रोसीजर ईएमपी इन्फो, मतलब इस नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट करना है आपको, विच टेक ईएमपी नंबर एज अ इनपुट पैरामीटर, ठीक है, ईएमपी नंबर इनपुट पैरामीटर आ जाएगा, एंड गिव्स आउटपुट एज एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। चलो पहले क्वेरी लिखते हैं, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। कैसे फाइंड करेंगे फिर, यस, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। यहाँ तक क्वेरी हो गई। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम में क्या आएगा, दोनों टेबल आएंगे तो ज्वाइन करना होगा, तो एम्प्लॉयज ई ज्वाइन salaries yes on e dot emp number is equal to yes dot emp number। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा e dot emp number, e dot first name, e dot last name और यहाँ पे yes dot salary। ये क्लियर है, सेमी कोलन, बस हो गई क्वेरी। बस ये क्वेरी अब कहाँ पे आएगी, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में आएगी। बाकी आपको सिर्फ लिखना है डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या आएगा, पीई अंडरस्कोर इन सॉरी ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके अंदर क्या आएगा, इन पैरामीटर इन पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, ईएमपी नंबर देना है और उसका डेटा टाइप इंट। ओके, बस मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिलिमीटर, एक मिनट, ठीक है, डिलिमीटर नहीं तो मैंने किया ना, आउटपुट का आपको तो क्वेरी देगी ना, इनपुट पैरामीटर थोड़ी आउटपुट देगा। ओके राइट, तो देखो डिलिमीटर, यहाँ पर देखो डिलिमीटर डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है, ईएमपी इन्फो, ओपन क्लोज ब्रैकेट में क्या आएगा, इन मतलब इनपुट पैरामीटर है पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, मतलब जब भी मैं आप जो ईएमपी नंबर दूंगा उसका मुझे क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी आएगी। ओके, नीचे लाइन में क्या आएगा, बिगिन, इसके नीचे एंड डबल डॉलर और डिलिमीटर सेमीकोलन। ओके, अब देखो इसको मैं, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। देखो अब पैरामीटर कितने हैं, एक पैरामीटर है तो एक वेयर कंडीशन आएगी, क्या आएगा, वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, और यहाँ पे ईएमपी नंबर बताना पड़ेगा ई डॉट ईएमपी नंबर, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो ओके, क्वेरी रन हो गई। इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो कॉल ईएमपी इन्फो, अब ब्रैकेट में क्या है, कितने पैरामीटर है उतने ही नंबर आएंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर तो एक ही नंबर आएगा, ईएमपी नंबर, डेटा टाइप इंट है तो इंटीजर देना होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,001। ओके यस, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, विदाउट इन एग्रीगेट फंक्शन हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ग्रुप बाय लिखना भूल गए ना, ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा हमें, राइट। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट ईएमपी नंबर के ऊपर, राइट। ईएमपी इन्फो है ना, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, अब फिर से रन करेंगे। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो 10,001 क्या है, जॉर्जी फेसेलो, इसकी टोटल सैलरी आ गई। अब मुझे 10,010 की चाहिए तो बस कॉल ईएमपी इन्फो, हमेशा अब मुझे फिर से वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार मैंने सेव कर दिया, अब बस मैं वैल्यू चेंज करूंगा 10,010, इसको रन करूंगा, देखो रन हो गई। मान लो मुझे 4,99,900 लास्ट वाला चाहिए। ओके, इसको मैं रन करता हूँ तो ओके, सॉरी ये वैल्यू नहीं, ओके यस, राइट। आप यहाँ पे बस अब कौन सा भी नंबर डालो जो हमारे डेटाबेस में है, उसका आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी काउंट होके आएगी। हमेशा आपको अब क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, बस ये वैल्यू ये रन करना होगा। ओके, अगर अब मान लो आप यहाँ से उसको रन करते हो ना, देखो यहाँ से कैसे रन होगा, मैं सिंपल, सॉरी ईएमपी इन्फो है ना, ईएमपी इन्फो के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से रन करूंगा तो एक पॉपअप आता है, यहाँ पर आपको इनपुट देना होगा, 10,003 डालता हूँ और एग्जीक्यूट बोलता हूँ, सॉरी 10,003 एग्जीक्यूट, देखो 10,003 कौन है, पार्ट ऑफ बम 4, ये क्लियर है, यस। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेम हम इसी का देखेंगे, इनपुट पैरामीटर, ठीक है, मंडे को हम आउटपुट पैरामीटर देखेंगे। ओके, और उसके बाद फिर स्टोर फंक्शन देखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको स्टोर प्रोसीजर,
चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ प्रोसीजर ईएमपी इन्फो विच टेक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज अ इनपुट पैरामीटर। अब इसमें कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा जिसमें पैरामीटर क्या दूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा। मैं जिनका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताऊंगा वो मुझे उनकी एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। ठीक है, राइट। तो कैसे करेंगे, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है एमपी इन्फो 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसमें इनपुट क्या है फर्स्ट नेम, डेटा टाइप वेर कैर, मैं यहाँ पे 40 करता हूँ, कॉमा करके फिर से दूसरा भी इनपुट ही पैरामीटर है, इनपुट क्या है लास्ट नेम वेर कैर 40। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, बिगिन एंड डिलिमीटर सेमीकोलन। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारी क्वेरी आएगी। अब क्वेरी क्या है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज, इसको मैं नाम दूंगा एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब ज्वाइन करने की जरूरत है क्या, ज्वाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इनपुट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा। तो टेबल में कैसे, सैलरी टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सैलरी यस डॉट सैलरी करता हूँ, सैलरी को यस बोलता हूँ, ज्वाइन एम्प्लॉइज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट। यहाँ तक क्लियर है। अब कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, तो वेयर में कंडीशन कितनी आएगी, दो कंडीशन आएगी। वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, यहाँ पर पी भूल गए। ओके, ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड क्यों लिया मैंने, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। देखो दो कॉलम पे कंडीशन है, वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, राइट। इसके बाद ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर ई डॉट ई एम पी नंबर, राइट। क्योंकि देखो मैं जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा उनके लिए तो एक ही नंबर होगा ना, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, सैलरी टेबल में उनके मल्टीपल रिकॉर्ड है लेकिन नाम तो सेम ही है ना। 10,001 के 17 टाइम्स रिकॉर्ड है, तो 10,001 का नाम भी चेंज हो रहा है क्या, एक ही नाम है उसका, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। कॉल कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी इन्फो 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें क्या आएगा, दो वैल्यू आएगी, कौन सी, क्योंकि दो पैरामीटर है ना, तो दो वैल्यू, और उसके डेटा टाइप क्या है, वेर मतलब स्ट्रिंग आना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। चलो मैं एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दो, ओके क्लियर। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, उसकी एवरेज सैलरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और नाम डालते, कोई एक नाम बताओ, मतलब सर्च करके देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, ठीक नहीं देखता, चलो सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, नहीं सिर्फ 10,001 को छोड़ के ले लो, क्योंकि क्या है ना, इस कंपनी में जॉर्जी फैसेलो सेम फर्स्ट नेम और सेम लास्ट नेम के दो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे, देखो वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्जी एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू, ओके। देखो दो एम्प्लॉयज है, दोनों भी मेल है, लेकिन
हो सकता है ना किसी का। अभी आप लिंक्डइन पे एक नाम सर्च करो, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर्च करो, बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। लेकिन इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या? देखो, इनकी बर्थ डेट अलग है, एम्प्लॉय नंबर भी अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका बस क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम। तो ये नाम छोड़ के आप दूसरा कौन सा भी डालो, ठीक है। हम एक डाल के देखते हैं, चलो क्रिस्टियन डालते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे क्रिस्टियन के लास्ट नेम की जगह ओके। अब अगर इसको रन करता हूँ, देखो उसकी एवरेज सैलरी आ गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज की ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट नेम है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम ही मेंशन करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते पहले मैंने लास्ट नेम इंटर किया फिर उसके बाद फर्स्ट नेम इंटर किया। अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम पहले इंटर किया है ना, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नेम ही आना चाहिए। नहीं, आउटपुट नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो ना, ग्रुप बाय, तो कौन से का ग्रुप बाय करेगा वो? अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, जॉर्जी फैसलो फाइंड करेगा, उसको दो अलग अलग एम्प्लॉय नंबर मिलेंगे, तो वो ग्रुप बाय किसका करेगा फिर? यस, समझ में आ रहा है अब? ठीक है, ये क्लियर है। मल्टीपल पैरामीटर कैसे करते हैं? तो आज हमने क्या क्या देखा, एक स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर एंड स्टोर प्रोसीजर विद मल्टीपल इन पैरामीटर देखा, राइट। आप 3 पैरामीटर ले सकते हो, 4 पैरामीटर ले सकते हो, जितने पैरामीटर लोगे उतनी वेयर में कंडीशन आएगी। क्लियर है? ओके। सब क्वेरी से तो इजी लग रहा है ना, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना वैसे, तो सब क्वेरी सबसे आसान, ठीक है। कौन सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सब क्वेरी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है कुछ? फिर हम मंडे के लेक्चर में क्या देखेंगे, स्टोर प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर। इनपुट पैरामीटर भी रहेगा उसमें, आउटपुट पैरामीटर भी रहेगा, ओके। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्टोर फंक्शन देखेंगे, ओके। क्लियर है? तो क्या करो, आप सिंपल स्टोर प्रोसीजर के ऊपर आपके हिसाब से 2-3 एग्जांपल ले लो, ट्राई करके देखो। 2 एग्जांपल सिंटेक्स राइट करके देखो, यहाँ पे सॉल्व करके, फिर यहाँ से भी स्कीमा सेक्शन से भी क्रिएट करके देखो, ठीक है। यस, किसी को डाउट है कुछ आज के लेक्चर में? ऑनलाइन